प्रिय साथियों, माघी पूर्णिमा और संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संवत 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। साथियों, माघ पूर्णिमा के पावन दिवस को अति पावन बनाने के लिए महान संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने काशी नगरी में संवत 1433 को जन्म लिया। वे उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने आत्मज्ञान को मानव हित ज्ञान तथा विश्व कल्याण ज्ञान में रूपांतरित किया। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि कर्म और साधना साथ साथ चलती है। उन्होंने कभी किसी प्रकार की दीक्षा को ग्रहण नहीं किया। राजस्थान के अनेक राज परिवार तथा काशी नरेश उनके शिष्य थे। वे उनको अपार धन देना चाहते थे जिससे वे अपनी झोपड़ी के स्थान पर अपना अच्छा सा निवास बना सकें, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई भेंट स्वीकार नहीं की। उनके पद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुए। जब 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया तो उनके 40 पद उसमें शामिल किए। संत रविदास जी का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का होना आवश्यक है। इसीलिए कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मिटी आपा पर। यानी हम ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम अभिमान से मुक्त हों और अपने पराये का भेद भूल जाएं। वास्तव में संत श्री रविदास जी ने व्यवहारिक जीवन दर्शन का ज्ञान लोगों को कराया। वे जानते थे कि कर्म कांड ईश्वर को प्रिय नहीं है। वह भक्त की पवित्र आत्मा और सद आचरण से ही प्रेम करता है। इस कारण उन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान दिया। एक बार उनके कुछ शिष्य गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने अपने गुरु संत रविदास जी से भी आग्रह किया कि वे भी गंगा स्नान के लिए चलें, लेकिन उन्हें किसी का जूता बनाना था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वर्तमान में यह एक कहावत बन गई, लेकिन इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उसी दिन उनकी कठौती में देवी स्वरूपा गंगा जी प्रकट हो गई थी। यह उनके उच्च और श्रेष्ठ आध्यात्मिक बल का ही प्रताप था। वे कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। एक बार मुस्लिम सुल्तान ने इनके पास एक मौलवी को इस उद्देश्य से भेजा कि संत रविदास को मुसलमान बना दिया जाए, लेकिन जब वह संत शिरोमणि के संपर्क में आया तो वह स्वयं उन्हीं का शिष्य हो गया। ऐसे महान संत को मेरा बार बार नमन और साथ ही मातृभूमि को भी कोटि कोटि नमन, जिस पर समय समय पर अनेक महान संतों ने जन्म लेकर भारत माता को श्रृंगारित किया। जय हिंद, जय भारत।